अस्सलामुअलैकुम। फ़िक्र हिकमत में आप तमाम साथियों का खैर मक़दम है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो नुस्ख़ा लेकर हाज़िर हूँ आप लोगों के दरमियान में, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको टाइमिंग का मसला है। और मैं आपको बताऊँ, देखिए टाइमिंग का मसला एक्चुअल होता क्या है। टाइमिंग का जो मसला है, ये जब हमारा स्पर्म यानी कि हमारी मनी जब गाढ़े से पतली हो जाती है तो फिर टाइमिंग के मसले शुरू होते हैं, टाइमिंग की प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। फिर उनके सॉल्यूशन के लिए हम इधर उधर जाते हैं। मनी क्यों पतली होती है, मनी के पतले होने के बेसिस क्या हो सकते हैं, बेसिक रीज़न क्या हो सकता है। तो बेसिक रीज़न मनी के पतले होने का ये है कि जब मनी को ज़्यादा निकाल दिया गया हो, अब चाहे वो हस्तमैथून करके मुश्तज़नी करके निकाला गया हो, या ज़्यादा हम बिस्तर होकर ज़्यादा फ़िज़िकल ज़्यादा सेक्स करके निकाला गया हो, या जिस तरह से भी किया गया हो, या बहुत ज़्यादा नाइट फॉल और धात जरियान वग़ैरह की बीमारी में कोई बंदा मुब्तला हो जाए, तो मनी पतली हो जाती है, जिसके कारण जिसकी वजह से टाइमिंग पे एक बड़ा असर पड़ता है। मनी आपकी जितनी गाढ़ी होगी टाइमिंग उतनी ज़्यादा होगी। लिहाजा एक नुस्ख़ा में लेकर आज आपके दरमियान में हाज़िर हूँ। ये आपको रूहानी क़ुव्वत अता करता है, मतलब ये कोई खाने या पीने की चीज़ नहीं है। इससे पहले भी मैंने एक तावीज़ बताया था, ये भी एक तावीज़ है। देखिए, अगर आप ख़ुद लिख सकते हैं तो आप ख़ुद लिख लीजिए, वरना जो एक्सपर्ट हैं, लिखने वाले लोग हैं, उनसे लिखवा लीजिए जाकर। ठीक है, अगर आप ख़ुद लिख सकते हैं तो आपको पता है कि कैसे लिखना है। बस लिखना मुश्क और ज़ाफ़रान से है, लेकिन उसके जो तरीक़े हैं वो आपको पता हैं तो ख़ुद लिख लीजिए, वरना अपने आसपास किसी एक्सपर्ट से लिखवा लीजिए। तावीज़ आपको ये देखने को मिल जाएगा स्क्रीन पर, ये तावीज़ है। ये आपने लिखना है मुश्क से और ज़ाफ़रान से। और इसको लिखने के बाद आपने करना क्या है, करना ये है कि जब आप हम मिस्त्री करें तो कम करने से पहले पहले आपने इसको अपनी ज़बान के नीचे रख लेना है और उसके बाद हम मिस्त्री शुरू कर देनी है। इंशाअल्लाह आपको इतनी रूहानी ताकत मिलेगी कि जो है आप हम मिस्त्री करते रहेंगे जब तक ये तावीज़ आपकी ज़बान के नीचे रहेगा। आप हम बिस्तर होते रहेंगे, आपका डिस्चार्ज नहीं होगा, आपका इंजाल नहीं होगा, वीर्य नहीं निकलेगा। फिर लेकिन आप जब इसको तावीज़ को निकाल देंगे ज़बान के नीचे से, आप डिस्चार्ज हो जाएंगे, ये रूहानी ताकत मिलेगी। लेकिन इस पर अमल कीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए, देखिए किसी भी चीज़ का रूहानी चीज़ों का फ़ायदा आपको जब मिल सकता है जब अपने आप को आप गुनाहों से बचाएं। मतलब हम गुनाहों में भी लगे रहें, दिनों रात सुबह शाम गुनाहों में लगे रहें, नमाज़ों का कोई लेना देना नहीं हो। और उसके बाद अगर हमें कोई नुस्ख़ा दे भी देता है तो उसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। नहीं तो हम क्या बातें कर रहे होते हैं, अरे आपने ये बताया था इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब ये कि कहीं ना कहीं हम उससे फ़ायदा ले नहीं सके अपने बदअमाली और गुनाहों की वजह से। तो गुनाहों को से बाज़ रहते हुए इस पर अमल कीजिए, ये आपको बेहतरीन फ़ायदा देगा। अल्लाह पाक आपको इससे फ़ायदा अता करे, आमीन। आज के लिए इतना ही, चलिए अल्लाह हाफ़िज़।